हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट आ गई है 30 जुलाई की, और ये वर्कशीट नंबर 11 है। ओके बच्चों, देखिए आपको सभी बच्चों को वर्कशीट करने से पहले अपनी डायरी में स्टूडेंट का नाम और आपके क्लास टीचर का नाम और सेक्शन और स्टूडेंट आईडी सभी को लिखनी है। ओके बच्चों, अब देखिए आज की वर्कशीट में आपको परिमाप और क्षेत्रफल मतलब पेरीमीटर और एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। ओके बच्चों, कि आपका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों में अंतर क्या है, हम कहाँ पर परिमाप का यूज़ करते हैं और किस जगह पर क्षेत्रफल का यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, जैसे यदि आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास एक बोर्ड है, आपके पास क्या है, एक बोर्ड है। यदि इस बोर्ड की परिमाप या पेरीमीटर जैसे आपको ज्ञात करनी है तो कैसे करोगे, या फिर इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करोगे, या तो इन्हीं सभी कारणों का, या फिर आपको किसी खेत की बाढ़ करनी है, तारबंदी करनी है तो इसकी कितना तार चाहिए उसको घेराबंदी करने के लिए, तो इन जगहों पर हम क्या यूज़ करते हैं कि परिमाप करते हैं या क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का आपका टॉपिक है परिमाप और क्षेत्रफल, अर्थात पेरीमीटर और एरिया। ओके बच्चों, तो देखिए आपको इसमें दिया गया है कि किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी, मतलब कोई आपका एक क्लोज एरिया प्लेन है, उसकी चारों ओर की बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है। ओके बच्चों, मतलब किसी क्लोज एरिया के चारों ओर बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, वो आपके होता है पेरीमीटर, परिमाप। क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर, परिमाप। मतलब किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है। उसका क्या कहलाता है बच्चों, परिमाप या पेरीमीटर। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है कि किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब किसी एक क्लोज प्लेन में किसी क्लोज फिगर के द्वारा, जैसे आपका एक ये क्लोज फिगर है तो इसके द्वारा ये सारा जो एरिया घेरा गया है तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे क्षेत्रफल या एरिया कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए आपको एरिया, हम अभी देखो आपको पता चल गया होगा जैसे कि एरिया कहाँ पर निकालते हैं और परिमाप कि पेरीमीटर और क्षेत्रफल हम किस किस जगह पर निकालते हैं। जैसे आपके पास एक बार मैं सीधे शब्दों में समझा देता हूँ। जैसे सपोज आपके पास एक ये खेत है, इसके यदि चारों ओर आपको क्या करनी हो, यदि इसके चारों ओर आपको एक बाउंड्री करनी हो, तारों की घेराबंदी करनी हो, तो यदि कितना तार चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसकी इस लेंथ को क्या करेंगे, टोटल लेंथ को नाप लेंगे। तो ये क्या हो गया है, ये इसका परिमाप हो गया। टोटल लेंथ की लंबाई, चारों ओर की टोटल जो लेंथ है, जो लंबाई है चारों ओर की, वो होगी आपकी परिमाप है। और इसने कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है, यदि ये आयत की शेप है तो आयत का क्षेत्रफल, यदि ये स्क्वायर की शेप है तो स्क्वायर का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, तो ये हम परिमाप और क्षेत्रफल में क्या है डिफरेंस। अब देखिए आपको आगे आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको क्षेत्रफल या परिमाप में से ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। क्षेत्रफल या परिमाप में से ज्ञात करने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखिए। जैसे अब आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इनमें बताना है कि यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है या इसका परिमाप ज्ञात करना है। ओके बच्चों, अब देखिए
आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है सॉरी, कि एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है, मतलब एक आपका बोर्ड है वो कितना स्पेस कवर करता है, कितना स्पेस कवर करता है। देखिए कितना करता है, यदि वो कवर करेगा किसी एरिया को तो हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, एरिया निकालेंगे। हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया किसी के एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर, कि एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, कि लंबाई क्या है। तो यह क्या होगा आपका, जैसे आपका एक खेत था, मैंने अभी बताया था, इसके चारों ओर बाड़ करनी है। क्या करनी है, चारों ओर बाड़ करनी है। तो इसमें कितने तार का, इसमें जो टोटल तार चाहिए वो कितनी लंबाई का चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका पेरीमीटर होगा। ये आपका क्या होगा, पेरीमीटर या परिमाप। ये क्या होगा बच्चों, परिमाप या पेरीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, परिमाप। आंसर इसका परिमाप। इंग्लिश वालों के लिए मैं ओनली पी लिख रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर परिमाप और या पेरीमीटर होगा। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया कि एक तिकोना पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि आपको एक पार्क दिया गया है। सपोज आपके पास एक पार्क है और तिकोना, इसके चारों कोई कैंडिडेट है और वो इसके 2 चक्कर लगाता है, एक चक्कर फिर दूसरा चक्कर भी लगाएगा। तो इसने पूछा है कि इसके टोटल कितनी दूरी तय करेंगे। ये टोटल दूरी तय कर रहे हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, हम क्या निकाल रहे हैं, परिमाप, पेरीमीटर। इसके चारों ओर की क्या निकाल रहे हैं बच्चों, टोटल लेंथ। ओके बच्चों, तो पेरीमीटर या परिमाप। ओके बच्चों, पेरीमीटर या परिमाप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितने प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी। आपको कितने प्लास्टिक, जैसे आपके पास एक ये स्विमिंग पूल है, यदि हम इसे ढकेंगे तो हमें कितनी शीट की आवश्यकता होगी। तो ये आपको पता है कि टोटल लेंथ तो हमसे पूछा नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, यदि हम इस पर क्या करेंगे, यदि इसको ढकने के लिए किसका यूज़ कर रहे थे बच्चों, प्लास्टिक शीट का। यदि हम ढकने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इस स्विमिंग पूल को कवर करेगा। यदि यह कवर करेगा तो इसका क्या निकलेगा बच्चों, एरिया। क्या निकलेगा, क्षेत्रफल, एरिया। ओके बच्चों, तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए कि आइए हम परिमाप तथा क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सूत्रों को दोहराते हैं कि किसका क्षेत्रफल क्या होता है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, मैंने आपसे बोला भी था अभी कि मैंने क्लास 10th की एक वीडियो बनाई थी एरिया, वॉल्यूम या मेंसुरेशन को लेकर, क्षेत्रमिति को लेकर। उसमें कुछ सूत्र दिए गए थे, वो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो को देख ले और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें। ओके बच्चों, और सब्सक्राइब, यदि किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आपको लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ मिला है तो वो सभी सब्सक्राइब कर ले। ओके बच्चों, तो देखिए आपका कुछ सूत्र आपको दिए गए कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई।
ओके बच्चों, तो देखिए आपको, तो हम क्या लिख सकते हैं, आयत के परिमाप को 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आपको एक फिगर दिया गया है, एक चित्र दिया गया है। इसमें आपको इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दी गई है। यदि इसका हमें क्या निकालना हो, यदि इसका हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है, 5, चौड़ाई कितनी है, 3, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 वर्ग सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब देखिए यदि इसका हमें क्या निकालना है, यदि इसका हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमें 2 इंटू लंबाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 5 3 8, तो 2 इंटू 8 बराबर 16 सेंटीमीटर क्या हो गया बच्चों, परिमाप हो गया। तो ये हमें जो चित्र दिया गया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये इस चित्र का ये क्या हो गया, क्षेत्रफल, और ये इसका परिमाप हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आपको एक नेक्स्ट चित्र दिया गया है, ये है एक वर्ग है, स्क्वायर। यदि इसका हमें, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की। अब यदि हमें इसका परिमाप और इसका पेरीमीटर और इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देख, आप सभी को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, इसको एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, या भुजा का स्क्वायर। ओके बच्चों, भुजा कितनी दी गई थी, 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यदि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। क्या होता है बच्चों, 4 इंटू भुजा। तो 4 हमें क्या दिया गया है, 4 हमें सूत्र में दिया गया है, भुजा क्या है, भुजा 3 है, तो 4 इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें आपको एक चित्र दिया गया है, चित्र नंबर 3, फिगर नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है आपको, 3 4 और 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल या एक त्रिभुज दिया गया है। ओके बच्चों, अब यदि इसका हमें क्या निकालना है, अब यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप सभी को पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू 4 क्या है, इस देखिए, तो 1/2 इंटू 4 क्या है बच्चों, आधार, 3 क्या है, ऊंचाई, तो 4 इंटू 3 बराबर 1/2 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब यदि हमें इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं के साइड्स की लेंथ का टोटल सम, या तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। ओके बच्चों, तो फर्स्ट भुजा आपको क्या दी गई है, 4 3 और 5। क्या दी गई है बच्चों, देखिए भुजाएं आपको दी गई 4 3 और 5 सेंटीमीटर, इनका सम होगा 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब देखिए ये तो हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल। अब आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, उन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, देखिए आइए अब आप प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों, वर्कशीट जब आप करोगे तो सभी बच्चों को इन सूत्रों को लिखना ज़रूरी है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, तो इन सूत्रों को सभी बच्चों को लिखना ज़रूरी है अपनी वर्कशीट में, नहीं तो मैं वर्क के शीट का जो वर्क आप करोगे उसको कंप्लीट नहीं मानूंगा जब तक सूत्र याद नहीं होंगे सभी बच्चों को। ओके बच्चों, अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन देखिए आप, आइए अब आप प्रयास कीजिए। तो दी गई आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। दी गई आपको कुछ आकृतियाँ दी गई है, उनका क्या करना है, आपको परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। आपको एक फिगर ये दिया गया है, इसका क्या निकालना है, वर्ग। ये आपकी कौन सी शेप है, ये बच्चों एक वर्ग है। यदि ये वर्ग है तो वर्ग की कितने लेंथ है, 4 सेंटीमीटर। यदि इसका हमें क्या निकालना है,
देखिए बच्चों आंसर मैं और पीछे बताऊंगा, यदि एक बार यहाँ समझा देता हूँ कैसे कैसे निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको वर्ग दी गई है। वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है बच्चों 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा क्या होती है 4, 4 चौको 16। ओके बच्चों, कितना आएगा आंसर 16। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा इंटू भुजा। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 4 चौको 16। ओके बच्चों, आंसर क्या आएगा इसका 16। अब देखिए आपको सेकंड आपको दिया गया है आयत। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप अभी देखो मैंने आपको बताया था, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बच्चों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम जब इसको करेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो इसका क्या आंसर होगा 2 इंटू लंबाई कितनी है 2, चौड़ाई कितनी है 3, 3 2 5 दूनी 10। तो इसका परिमाप क्या होगा 10। क्षेत्रफल निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 3 और चौड़ाई तो 3 दूनी 6। ओके बच्चों, अब देखिए आपको एक त्रिभुज दिया गया है। यदि इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है परिमाप। अभी मैंने आपको बताया था त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है बच्चों तीनों भुजाओं के मापों का योग, और उसका एरिया का सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज के परिमाप का सूत्र आपका जो पेरीमीटर का सूत्र होता है तीनों भुजाओं की जब आप योग करोगे तो 5 5 10 और 6 16। ओके बच्चों, देखिए बच्चों मैं आपको अभी अच्छे तरीके से और अपनी वर्कशीट का सॉल्यूशन समझाऊंगा आगे। 1 मिनट आप रुक जाइए। और अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो ओके बच्चों, तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार क्या है इस त्रिभुज का 6, आधार इंटू ऊंचाई क्या है इस त्रिभुज की ऊंचाई हमें 4 दी गई है। क्या दी गई है बच्चों 4। तो 1/6 इंटू 4। ओके बच्चों, तो इसका 12 है आंसर क्षेत्रफल। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। हमें परिमाप दिया गया है 320 मीटर। वर्ग का परिमाप हम जानते हैं बच्चों क्या होता है 4 इंटू भुजा। जब 4 इंटू भुजा इजिकल टू 320 करेंगे तो वर्ग की क्या आ जाएगी भुजा। वर्ग की क्या आ जाएगी बच्चों भुजा आ जाएगी। अब यदि वर्ग की हमारे पास साइड आ गई, साइड की टोटल लेंथ आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकाल सकते हैं भुजा इंटू भुजा। तो भुजा का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर। तो ये कैसे क्या निकल जाएगा, ये इसका वर्गाकार जो आपको एक साइड दी गई है, वर्गाकार एक पार्क दिया गया है उसका क्षेत्रफल। आगे बताऊंगा देखिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई 22 मीटर है, आपको क्या करनी है आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि इसका क्षेत्रफल क्या है 440, लंबाई 22 मीटर दी गई है। तो आप सभी जानते हो बच्चों कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 440। लंबाई आपको दी गई है तो चौड़ाई क्या करेंगे आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए हम इनका सॉल्यूशन, इसका अच्छे तरीके से सॉल्यूशन देखिए बच्चों। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। क्या देखेंगे हम सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हमें 3 फिगर दिए गए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट आयत, वर्ग और त्रिभुज। तो हमें पता है उनकी हमें साइड दी गई थी, साइड की लेंथ भी दी गई थी। ओके बच्चों, अब देखिए अब यदि आप क्या निकालोगे, यदि आपको ये रेक्टेंगल दिया गया है, यह एक आयत दिया गया है और इसका आपको परिमाप निकालना हो, यदि इसका परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई कितनी दी गई है, लंबाई और चौड़ाई 2, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 तो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इस आयत का परिमाप। अब यदि इस आयत का हमें क्या निकालना हो बच्चों, इस आयत का हमें
3 और 2 सेंटीमीटर लेंथ के आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 2, चौड़ाई कितनी है? 3, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए आपको सेकंड शेप दी गई थी, चित्र दिया गया है स्क्वायर का। तो आप सभी को पता है कि स्क्वायर का परिमाप का सूत्र क्या होता है और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको। इसके क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है मतलब 4 इंटू भुजा, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यदि हम इसका, अब देखिए इसको थोड़ा, तो जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो 4 इंटू भुजा तो 16 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल या एरिया निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, भुजा 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सभी स्टूडेंट यूनिट या इकाई का ध्यान जरूर रखें। परिमाप में हमेशा सिंगल यूनिट आती है, लेकिन एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, अब देखिए आपको फिगर नंबर 3 ट्रायंगल दिया गया था। वैसे मैंने समझा दिया, लेकिन आपकी फॉर्मेलिटी के लिए आप एक बार समझा रहा हूँ। परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप क्या होगा? टोटल साइड्स की लेंथ का योग, तो सभी भुजाओं की लंबाई का योग। लंबाई क्या क्या दी गई है? 5, 5, 6, तो 16 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 6 इंटू 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, एक बार सभी बच्चे फिर से देख ले, वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद आराम से करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया गया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 320 मीटर। वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों? 320 मीटर। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा इक्वल टू 320 मीटर, क्योंकि हमने वर्ग का परिमाप के सूत्र को वर्ग के परिमाप के बराबर रख दिया। तो ओके बच्चों, तो अब देखिए आपके पास भुजा कितनी आ गई? आपके पास लेंथ आ गई, भुजा आ गई 80 मीटर। अब यदि हमें वर्गाकार पाक का क्षेत्रफल निकालना है, भुजा हमारे पास आ गई, तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा स्क्वायर। तो 80 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6400 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, कितना आ गया? 6400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है बच्चों? लास्ट क्वेश्चन, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों 440 वर्ग मीटर। अब यदि तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू 440। लंबाई आपको 22 दी गई थी, तो चौड़ाई क्या करोगे? इंटू चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख दी, बराबर 440 वर्ग मीटर। अब तो चौड़ाई आ गई 20 मीटर। ये हो गया क्या? आपका आंसर। तो आज की वर्कशीट का सॉल्यूशन यही है। ओके बच्चों, यदि अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो वो ज़रूर लाइक करें, और कमेंट्स भी करें कि सर हमें वीडियो ऐसी लगी है। सभी अपने अपने विचार बताएं, आइडिया। ओके बच्चों, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कर ले, जो भी वीडियो देख रहा है। और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में जो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसके फ़ोन में भी यूट्यूब खोलकर आप मेरे चैनल को क्या करवाओ? सब्सक्राइब करवाओ। ओके बच्चों, ओके, धन्यवाद।